सा लैंग्वेज पर है, क्या बाबू, थोड़ा सा लैंग्वेज पर इधर, ठीक ना। चलिए 31 तक टोटल लोग क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ष इधर चाहे एक वर्ष उधर, उससे हमको क्या मतलब। चलिए अब ये 32 देखिए क्वेश्चन नंबर 32। चलिए उसको खोल दीजिए ना बाबू, लाइट कम आ रहा है, हाँ खोल दीजिए उसको। चलिए क्वेश्चन कितना है, 32 है, क्या ये 32 है। चलिए 32 में हम देखते हैं क्या कर रहा है कि एक पिता था, उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 17:7 है। मतलब फादर और सन, समझ में आ रही है बात ना बाबू, फादर और सन। क्वेश्चन 32 है, फादर और सन है ना। क्या कर रहा है फादर और सन का बाबू, 17:7 है, 17:7 है। आप भी कर लो 17:7। चलिए 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 हो जाता है। 6 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान की बात हो रही है ना, तो 6 वर्ष पूर्व माइनस देंगे ना वहाँ, उसकी आयु अपने कौन है क्वेश्चन, 3:1 है, 3 चलो बाबू 3:1 डाल लीजिए आप, ठीक ना। पिता के वर्तमान आयु तो बताइए नहीं निकलेगा। अच्छा बैलेंस है कि नहीं ये बताइए, बैलेंस इक्वेशन है, मतलब बैलेंस अनुपात है, ये रेशियो है नहीं ना है। चलिए तो हम क्या करेंगे, 3 में से 1 गया, इस 2 कहाँ लाएंगे यहाँ, 3 में से 1 गया 2, इसको कहाँ लाएंगे यहाँ। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, 17 21 17 17 के 21 नहीं, तो 21 में से 17 घटाइए कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 कहाँ रखेंगे यहाँ, 2 2 निके 2 3 6, 17 3 और 17 7 21 आ गया कि नहीं। मतलब फादर कितने के हैं, 51 वर्ष के, और ये कितने का है, बात समझ में आ रही है, कुछ है इसमें। अब कभी बताइए आप लोग मर तो रहिए तो कोई पूछेगा तो भूल जाइएगा, उठ के बता देना है, जबराज से कह देना है, ठीक ना, कि पहले हमको बताना तब हम मरेंगे, तब तुमको जो करना वो करना। हाँ क्या 7 में से घटाएंगे, 3 में से हम 1 घटाए तो 2 हुआ ना। नहीं बाबू नियम ना होता है, बताओ तो a + b का होल स्क्वायर है ना बात है? नहीं, अब इसके जगह हम a + b का होल क्यूब रख देंगे तो बनेगा क्या, नहीं ना बनेगा बाबू, कुछ नियम है ना है, बताओ तो। अच्छा तुमसे हम कल से कहेंगे कि नहीं बाबू तू का काम करो ना, कि अब पैर से मत चल के आओ, हाथ पर ऐसे बाबू का हो चल के आओ तो आ जाओगे, तो वहीं इसी का बाबू रास्ता ना है हो। हम अपने मन से तो कुछ नहीं कर सकते है कि नहीं बात। चलिए इसमें कोई किसी तरह कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। चलिए अब आप ध्यान दीजिए, एक ये क्या था 32 नंबर था, 33 नंबर शायद आप लोग बना लीजिएगा, हमको उम्मीद है, और 34 भी लग रहा है कि वही स्थिति है। चलिए 35 भी बना लेना चाहिए और 36 भी बना लेना चाहिए। 8 वर्ष पूर्व नहीं बना है 36। चलिए देखते हैं 36 को, बताइए बौरा है क्या आप लोगों को। 36 देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। चलिए 36 क्वेश्चन नंबर हम एक देखते हैं थोड़ा सा, और 30 क्वेश्चन नंबर देखें आप लोग क्या 30 देखें। चलिए 36 देखिए और यहाँ देखिए, छवसपुर 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं है। 36 क्या कर रहा है कि फराह का विवाह जब हुआ था तो विवाह के समय के क्या लिखिएगा, विवाह नहीं, फराह का विवाह। अब वर्तमान, तो बताइए फराह विवाह के समय छोटा था कि वर्तमान में छोटा होगा, विवाह में छोटा होगा ना। ये तो नहीं होता है किसी का 40 वर्ष का ब्याह हो गया, अब ब्याह होने के 5 साल बाद वो 16 वर्ष का हो गया, 18 वर्ष का हो गया, भाई उम्र तो बढ़ेगा ना, उम्र बढ़ेगा ना। चलिए वर्तमान क्या है, वो वर्तमान, ये फराह का है चाहे जिनका हो नहीं। क्या कर रहा है तो कहाँ है क्वेश्चन 36, विवाह के समय की आयु की, तो 7 के 7 दूनी 14 बटा, यही ना कर रहा है 1 पूर्णांक 2/7 है, 1 पूर्णांक 2/7 है, तो कितना होगा 14 बटा नहीं 9/7 ना, 9/7। तो अब बताइए कब बड़ा कब छोटा है, कब बड़ा कब छोटा हो, विवाह के समय छोटा वर्तमान में बड़ा, तो बड़ा का अनुपात एजा होगा आ छोटका हेजा होगा नहीं। आई घटना कब घटी है, विवाह और अभी में कब घटना हुआ है, 8 वर्ष पूर्व घटना घटी है, नहीं घटी है, तो कितना अंतर है, 8 का अंतर है ना, तो इसका कितना अंतर है, देखिए तो इसका अंतर, तो कितना का अंतर है, इसका 2 का अंतर है नहीं, तो 2 बराबर कितना हो गया 8 हो गया ना, तो 1 बराबर कितना हो गया 2 चौके 8, तो 4 हो गया 1 बराबर नहीं। तो ब्याह जब हुआ था उस समय कितना था ये 28 वर्ष का, अभी कितना है 36 वर्ष का। अब क्या कह रहा है
3 वर्ष पूर्व उसको पुत्री की आयु कितनी होगी? 3 वर्ष पूर्व। चलिए अब क्या कर रहा है कि इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का छठमांश है। अब एगो पुत्री भी आ गया है, नहीं देखिए अब ध्यान रखिए, तो पुत्री आ गया, तो पुत्री कब आया है? इस समय आया था कि इस समय आया है पुत्री? वर्तमान में आया था ना, विवाह का समय पुत्री नहीं ना था उसका। चलिए तो अभी एगो पुत्री उसका जन्म हुआ, नहीं तो उसका बाबू क्या है कि अभी जो है उम्र, पुत्री का जो उम्र है, पुत्री का उम्र जो है उसका उम्र कर लीजिएगा लो, कितना है इसका? एक छठांश है, 36/6 है, यही ना छठांश हो गया। तो पुत्री कौन साल की है? 6 वर्ष की है। तो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? तो अभी उसकी पुत्री 6 वर्ष की है, तो 3 साल पहले तो 3 वर्ष की होगी, 6 - 3 तो 3 वर्ष की। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप लोग? बस यही तो ध्यान रखना कि विवाह का समय जो होता है वो आदमी छोटा होता है, जब विवाह हो जाता है और कुछ साल बाद आदमी धीरे धीरे बढ़न होने लगता है, नहीं और उसके बाद क्या होता है कि लास्ट में चला जाता है यहाँ से, नहीं यही ना है नियम। अब बताइए कोई प्रॉब्लम है किसी को? हो तो लोग कोई प्रॉब्लम है? लग रहा है कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं ना, बन जाए ऐसे क्वेश्चन ना। चलिए डस्टर कहाँ है? डस्टर दिखाई नहीं दे रहा है, घर ले जाइए क्या हो इसको? ना ना ना, ये सब नहीं गलती बाबू, ये सब गलती ना क्या होता है। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया ना हो। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन पता है, सब ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37 पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले पढ़िए। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु 99 वर्ष है, नहीं फादर प्लस सन की आयु कितना है? 99 है। हम नोट कर लेना यहाँ। चलिए जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र का है, कह रहा है कि पिता की आयु मतलब वर्तमान में अभी जितना के लड़का बनो उतना उम्र के जब पिता रहन, उतना उम्र के जब पिता रहन, यही क्वेश्चन करा नहीं। तो देखो तो जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु, पुत्र की आयु उस समय की आयु को 4 गुनी थी, उस समय की आयु की 4 गुनी थी। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो देखिए एगो बात, पहले ऑप्शन देखिए, अनुपात क्या क्या दिया है? 3:7 और क्या दिया है? 3:8। 80 में क्या दिया है? 4:8। अड्डी में 4:7। अब देखिए टोटल कितना है? 99 है। तो अनुपात का योग 99 का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब 99 को काटने वाला आना चाहिए, तब ही ये इसका अनुपात है, तब ही इसका ये अनुपात है। बात समझ ना आप लोग? देखिए इसको ऑप्शन से बना लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक ना। 7 3 10, 10 से 99 कटेगा तो ये नहीं ना हुआ। 8 3 11, 11 से 99 कटेगा ना जी। तो इसको देखेंगे, इसको 9 4 13, 13 से 99 कटेगा नहीं। अब देखिए 7 4 11, 11 से 99 कटेगा ना, तो इसको भी देखेंगे, 2 को देखेंगे हम। चलिए अब देखिए 8 3 11, तो देखिए मतलब हई 8 के अनुपात हई 3 के अनुपात, तो बराबर 99 है ना। तो अनुपात 11, 11 बराबर कितना हो? 99। तो 1 बराबर कितना हो गया? 9 हो गया ना। तो 1 बराबर 9, तो 8 बराबर 72, अनतिया 27 दे रहो ना, हो गया ना। अब देखो तो 18 चौक 72 कट रहा है यहाँ से, ठीक ना। तो अब हम देखेंगे कि हई 27 वर्ष का। तो अब बताइए हई 27 जो है ये कभी 4 से कटेगा 27, तो 4 गुना होगा ये तो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए ना क्वेश्चन तो सब पढ़िए कि देखिए जब पिता 27 साल के थे, पिता जब 27 साल के थे, बात ना अभी मतलब अभी जितना का पुत्र है उतने उम्र के पिता थे, तो उस समय क्या था? 4 गुना उनका मतलब उनके पुत्र से उनका अब आयु था। तो है 4 गुना हो सकता है 27, कभी 27 4 गुना हो सकता है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो मतलब हाई होगा। चलिए इसे देख लेते हैं। 7 4 11, 11 बराबर कितना हो गया? 99। तो 1 बराबर कितना हो गया? 9, 9 चौका 36 और 9 सते 63। अब बताइए तो हाई है ना, हाई कौन है? पुत्र न है, ये पुत्र न है भाई, पुत्र ना छोटा होगा। तो अब बताइए अभी जितना पुत्र है, जब बाबू इस उम्र में इसके पिता थे, फादर थे, नहीं तो क्या बाबू ये 36 4 का गुना है? 4 9 36 कटता है 4 से, तो हमारा आंसर हो रहा है ना, ये हमारा आंसर बन रहा है ना। ये बात समझ गए आप लोग? मतलब इतना तो कोई समझ दिए, इतना बनाने की कोई जरूरत है नहीं है। जब आप समझ गए यहाँ से, बाई ऑप्शन हम इसको बना लेंगे। क्या बना लेंगे? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत हो? नहीं समझ में आ रही है बात?
क्या बाबू? तो बरियारी नहीं करना है, हमारी प्रेशर से कुछ नहीं करना है, प्रेशर आपकी चलेगी, बता ना। तो समझ में आ रहा है ना कैसे हम निकालेंगे इसको? खुद सोचिएगा थोड़ा सा, घर पे जाकर इसको बनाइएगा, सोचिएगा थोड़ा सा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक ना। लॉजिकल क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, ठीक ना। देखिए अब बताइए, समीर 38 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कहाँ आते हैं? 38 पर आते हैं, हटा ना इसको। चलिए 38 क्वेश्चन पर आते हैं, क्या करा 38 नंबर क्वेश्चन? 38। चलिए, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, ठीक नहीं। समीर की आयु अपने पिता की आयु का, देखिए मतलब फादर और सन, तो 1/4 थी ना, तो 4 भाव फादर है, ये तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या कर रहा है, तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 थी, बहन रीमा की आयु की नहीं, तो देखिए अब कौन? समीर और रीमा, नहीं 2/3 थी, क्या थी? 2/3, रीमा की 2/3 नहीं, रीमे को ना कह रहा है 2/3, देखिए तो रीमा की 2/3, तो इसे समझिए रीमा की 2/3, तो ये कौन था? समीर था ना जी। तो देखिए रीमा यहाँ आएगी, तो रीमा का 3 और समीर का 2, तो समीर का यहाँ 2 हो गया और यहाँ रीमा का 3 हो गया, ठीक ना। जो तो मार्कर चल रहा है वहाँ से, दोनों देखो ना, दोनों निकालो। चलिए चलिए, तो कितना हो गया वो? 2 और 3 हो गया। चलिए रख दियो, 2/3 हो गया ना यहाँ से, बस समझ ना आप लोग। अब हमको निकालना है क्या? फादर, समीर और रीमा। क्या निकालना है? फादर, समीर और रीमा। चलिए कैसे निकालेंगे? किसको किसको बराबर करेंगे? समीर को। तो समीर यहाँ क्या है? 1 गो है, यह क्या है? 2 गो है, तो है ना बराबर होगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम? 2 से गुना करेंगे। इसमें भी करेंगे नहीं ना, कहाँ करेंगे अब? इसमें सब तो बराबर हो ही गया। चलिए 4 दूनी के 8, पिताजी कितने हो गए? 8, समीर कितना है? 2, हाई कितना हो गया? 3, रीमा कितने हो गई? 3 का हो गई ना। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, समीर रीमा था, उसके पिता का आयु का अनुपात क्या है? लेकिन पूछा क्या है आपसे? समीर पूछा है और रीमा आ फादर, तो समीर का 2, रीमा का 3 और फादर का 8 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे पूछा है वैसे आंसर बिठा देंगे, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रही है बात? कुछ है बाबू? नहीं ना। चलिए हटाएं इसको ना, हटाना इसको। चलिए अब अगला देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है वो? 40 नंबर। एक दंपति नहीं, चलिए एक दंपति, एक पुत्र एक पुत्री, पिता की आयु पुत्र की आयु 4 गुनी थी, पुत्र की आयु माता की आयु की 1/3 है। 39 नंबर क्वेश्चन आप ही लोग बनाइएगा, कैसा लॉजिक लेके, ठीक ना। पहेली है, कुछ है नहीं, ठीक ना। बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, ठीक ना। चलिए राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, इहो बनाइएगा आप लोग। ये सब तो बन जाएगा ना, औसत वाला है, नहीं बनेगा तो हम फिनिशिंग क्लास कराएंगे आप लोग का, ठीक ना। देखिए अब आइए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 43 है 41 है 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। क्या कर रहा है 41? ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 के आयु के बराबर है। 2 क्वेश्चन है, मतलब ए 20 से, मतलब ए माइनस बी 16 वर्ष, ए माइनस बी 16 वर्ष, तब है ना 16 वर्ष बड़ा है, अंतर है ना इसका। चलिए अब दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है? बी की आधी आयु, बी की आधी आयु क्या? ए के 1/3 आयु के बराबर है, ए के 1/3 आयु के बराबर है। बी की आधी आयु ए के 1/3 आयु के बराबर, यही तो कर रहा है ना क्वेश्चन। चलिए आपके पास दोनों उम्र दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन ए की आयु कितना दिया है? 40 और बी की आयु 32। चलिए अब बताइए तो ए की आयु 48 और बी की आयु 32, और बताइए 46, और बताइए 30। चलिए 30 ना, हाँ बोलिए। ए बराबर 32, बी बराबर 16। समझ में आ रही बात? नहीं
सब में से घटाइएगा तो 16 आएगा। हैजा खाली 8 आ रहा है। और 40 और 32 है, गलती लिखवा दिए आप लोग। 40 और 32 है, तो ये तो सही गलती हो गया ना, क्योंकि अंतर कितना का होना चाहिए, 16 बार इसका है। लेकिन यहाँ देखिए 16 दूनी 32 16 48 अंतर है ना 16 का। ये कंडीशन से तो ठीक है। हाई हो कंडीशन से देखो तो इसका भी 16 है। हाई 16 16 दूनी 32 इसका भी 16 है। बाकी हाई तो ये गलती हो गया ना, समझ ना बात आप लोग। अब हम ई कंडीशन से पकड़ेंगे ए का बी का तिहाई, बी का तिहाई और ए का आधा बराबर है का आधे, तो 16 दूनी और 16 तिया बराबर है का हो। यही ना क्वेश्चन करेगा बराबर आपस में। आंसर हो नहीं गया आपका, ये आंसर नहीं हो गया आपका। समझ में आ रही बात? नहीं कौन जरूरी है कि हम अब लड़ाई करेंगे तो खाली फाइटर चलाएंगे, धुरियो झोंक के भाग जाएंगे आँख में, नहीं भाग जाएंगे हो। लड़ाई होगा तो खाली हम लोग खाली फाइटर चलाएंगे, वजह मार रहेंगे, चक्कर में रहेंगे, कमजोर पड़ेंगे, दूर उठाएंगे, आँख में झोंक के भाग जाएंगे वजह से, जा है कि नहीं बात। तो कौन जरूरी है कि आपको सब कुछ सोचिए। हरदम हर एक क्वेश्चन को एकदम डायरेक्ट बनाने में नहीं लगाया जाता है, थोड़ा सा सोचिए उस पर कि कैसे हम आंसर निकाल सकते हैं। नहीं समझ ना बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब देखिए, उतारिए लो, उसको नोट कीजिएगा लो। हमको तो नहीं लग रहा है नोट करने वाला क्वेश्चन है। जाकर देखिए लोग घर पे, नहीं आगा फिर हमसे पूछिएगा लोग ना, हम फिर बताएंगे आप लोग को। चलिए अब बोलिए लोग, कौन क्वेश्चन था इसमें? 42। चलिए, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग कितना है? 48 वर्ष है। चलिए पहले लिखिए इसमें क्वेश्चन कौन है, ऐसे तो ये बनाना चाहिए आप लोग को। 42 देखिए क्या है कि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग कितना है? अनिल का देखिए वो मार्कर, सब मार्कर जानते हो, गर्मी के चलते लग रहा है कैसा हो जा रहा है। उसमें इंक है ना, इसमें इंक डाल दो। चलिए क्या वो, हाँ अनिल और प्रशांत कितने हैं? 48 वर्ष के हैं, है ना जी। चलिए अब करेगा कि जयेश अनिल से उतना ही बड़ा है। जयेश क्या है बाबू? अनिल से उतना ही बड़ा है, उतना ही बड़ा है, छोटा है। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। चलिए अनिल से ना जयेश, तो अनिल से जयेश छोटा है ना, मतलब इसका उम्र छोटा है, उतना ही छोटा है जितना, जितना क्या, जितना वह प्रशांत से बड़ा है। कौन? जयेश, नहीं जयेश, है कि नहीं बात। तो अब देखिए हाई पी इधर आ जाएगा तो a प्लस पी हो जाएगा, और हेजा का हो जाएगा 2j हो जाएगा, 2j हो जाएगा ना, हाई दोनों जुट जाएगा ना, बात है ना। किसका उम्र पूछा है? तो जयेश का उम्र क्या होगा? a प्लस पी बाई 2 हो जाएगा। तो a प्लस पी का वैल्यू कितना है? बात समझ में आई थोड़ा सा? 24। अभी थोड़ा सा समझ में आई, वो पूरा आए देर हो कहानी ना, ऐसे ही तो है। और आप कहोगे टफ है, पढ़ोगे है ही नहीं, कहोगे टफ है वो टफ। ये तो जो कह रहा है वही हम लिख रहे हैं, कोनो ट्रिक थोड़े यूज कर रहे हैं हम, ट्रिक यूज कर रहे हैं हो। और ट्रिक का मतलब जानते हो क्या होता है? धोखा होता है। ट्रिक माने होता ही है धोखा, और ढेर ट्रिक के चक्कर में लग गया तो धोखा होगा आपके साथ। नहीं, कंसेप्ट को क्लियर रखिए अपने पास, है ना बात। दिक्कत है कोई बना देखिए तो कितना बढ़िया लग रहा है बनाने में भी, तनी पढ़िए या पढ़ के बनाइए तब ना, है कि नहीं बात। कहो बाबू कोई दिक्कत? चलिए किताब जिनके पास नहीं है किताब ले लो सब, हटाए इसको। देखिए अब बताइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग का? कितने में क्वेश्चन था ये? 42 नंबर। अब बताइए तो है 43 हम बता दे का आए है 44। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता की आयु के 1/6 है। उसके पिता की आयु माता के से 5 वर्ष बड़ी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? बनाइएगा लो, आपको बता दें, बना कर देखिएगा लो। अब देखिए हर ये क्या कर रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन, इहो तो सही है। यदि गुलचार की वर्तमान आयु में से 6 वर्ष घटाकर शेषफल में 18 से भाग दें। देखिए क्या कर रहा है? 45 जैसे जैसे कर रहा है लिख दीजिए। क्या कर रहा है कि गुलजार की आयु में से, किसका बाबू?
आयु में से 6 वर्ष घटाकर, 6 वर्ष घटाए ना तो कुछ शेष बचा होगा। शेषफल को 18 से भाग दे, शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है यहाँ? अनूप प्राप्त होते हैं। कौन प्राप्त होते हैं? अनूप। चलिए, महेश की आयु 5 वर्ष है। महेश कितने आयु का है? अनूप का आयु प्राप्त होता है। तो प्राप्त ना हो गया, अनूप, अनूप आ गए हैं। लो पूरा लिख दे रहे हैं अनूप। अब समझ में आ गया ना, अनूप आ गए हैं नहीं। चलिए, अब महेश की आयु 5 वर्ष है तो अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। महेश की आयु कितना है? 5 वर्ष है। अनूप क्या है? महेश -2, महेश -2, 2 वर्ष छोटा है इनसे। तो कितने वर्ष का है अनूप? 3 वर्ष का है। चलिए, 3 वर्ष का है ना। तो अब क्या कर रहा है? तो गुलजार की वर्तमान आयु क्या होगा? तो देखिए, अनूप 3 का ना है तो अनूप का जगह 3 रख दीजिएगा, रख दीजिए ना। अनूप की जगह 3 है, अनूप है ना, ये अनूप, ये 3 रख दीजिएगा। तो 18 3 54 और 54 6 60, दादा होता है। गुलजार का है, इन लोग का दादा होता है। 60 वर्ष। कितने का है ये? 60 वर्ष। बस समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत हो किसी को? समझ में आ रही है बात ना? हम क्या किए हैं? देखो तो गुलजार का में से 6 वर्ष घटाए हैं, शेषफल को 18 से भाग दिए हैं तो अनूप आ गया है। अब फिर अनूप वाला कंडीशन रखते हैं। महेश क्या है? 5 वर्ष का है तो अनूप क्या है? महेश -2 है। तो 5 में से 2 घटाओगे तो कितना होगा? 5 में से 2 3 होगा। तो 3 हो गया ना। तो 3 कहाँ? अनूप है ना, अनूप की जगह 3 रखोगे तो 18 3। कोई दिक्कत किसी को? क्या हो मुकेश? नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। अब तो नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, हम लोग आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हटाएं इसको, हटा देना इसको। चलिए, आप कौन क्वेश्चन है? देखिए तो 45 हो गया। 46 देखिए क्या कर रहा है। 46 बना दिए क्या हम लोग? एक व्यक्ति था, उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल था उस व्यक्ति का आयु का 4 गुना था। ये नहीं बनेगा हो? ऑप्शन से बना लो ना। अरे नचो का 36 तो ये दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं क्वेश्चन जगह और बनाए हो, है ना। चलिए, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु के 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। वर्तमान आयु नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा हो बच्चा लोग, नहीं निकलेगा। चलिए, अब देखिए, एगो आइए 48 पर, एगो आइए 48 पर। चलिए, 48 क्या कर रहा है कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। क्या कर रहे हैं? 6ठा भाग है। चलिए, 10 वर्ष बाद देखिए, स्नेह, स्नेह क्या नाम है इनका? स्नेह लिख लीजिए, स्नेह। अब पिता क्या है? वो 6ठा भाग है। फादर बाई 6, यही ना है स्नेह का आयु, देख रहे ना, फादर बाई 6। बात समझिए आप लोग। अब क्या कर रहा है? 10 वर्ष बाद स्नेह की पिता की आयु बीमल की आयु से दुगनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद ना। चलिए, तो नहीं आगे पढ़ लीजिए क्वेश्चन, हो सकता है क्लू मिले। यदि बीमल की आयु 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व में मना है। अच्छा बताइए, तुमका जन्मदिन 8वां 2 वर्ष पूर्व मनेगा तो अभी कौ साल का होगा? तुम 10 साल का ना होगा। तू कहेगा कि जानता रहा, तुमसे कोई पूछा कि तुम कौ साल का है, तो बोला कि भाई हम मेरा 3रा जो जन्मदिन था आज से 4 साल पहले मना था। आज से 4 साल पहले मना था। तो कौ साल का है? 7 साल का है ना। नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? यो तो वही कह रहा है कि बीमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था। तो बीमल की वर्तमान आयु, बीमल नहीं का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 8 और 2 10 साल हो गया ना। बीमल का निकल गया, हमारे पास निकल गया ना। अब हम किसी का निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। चलिए, तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या होगा? तो स्नेह में वर्तमान आयु जब तक फादर का नहीं तब निकलेगा हो। तो क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु बीमल की आयु से दुगनी होगी। 10 वर्ष बाद नहीं। चलिए, तो 10 वर्ष बाद, अभी बीमल 10 साल का है तो 10 वर्ष बाद बीमल कितना हो जाएगा? 10 वर्ष बाद बीमल कितना हो जाएगा? 10 गुना 2 मतलब 10 + 10, 10 + 10, तो 10 20 साल का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा? 20 साल का, है ना बात। तो फादर का आयु कितना हो जाएगा? इसका दुगुना हो जाएगा। नहीं,
बीमल के आयु का मतलब फादर के आयु बराबर बीमल गुना 2। तो बीमल का आयु कितना है 20 गुना 2 40 वर्ष का। बाबू फटाफट रखो ना यहाँ 40। यही ना कर रहा है, देखो तो नहीं कर रहा है, कौन है? तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी होगी? आयु से दुगनी होगी। बीमल की आयु 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु बीमल की आयु से दुगनी होगी। भाई 48 के देखो तो दे रहा है आंसर। 5 वर्ष दे रहा ना। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु बीमल की आयु से दुगनी होगी। बीमल का आयु कितना है 10 वर्ष है नहीं, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा ये 20 वर्ष हो जाना हो। 10 वर्ष बाद देखो तो 8 to 10 आयु बीमल की आयु से दुगनी होगी। यदि बीमल की 8वां जन्मदिन कितना है 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो 10 वर्ष चलने तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ना। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु बीमल की आयु से दुगनी होगी। अच्छा ठीक है, अब 10 वर्ष बाद 30 वर्ष का होगा, वो क्या होगा 30 होगा। कितना होगा 30 होगा। समझ लो बात। देखो तो क्या होगा बीमल के आयु 10 वर्ष बाद नहीं, तो बीमल के आयु की 10 वर्ष बाद देखो तो दुगुना, तो बीमल के आयु का दुगुना कितना होगा 20 से ना होगा, 20 होगा। और 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद समझ रहे बात। यहाँ से देखिए अब बीमल हो गया ना, तो 10 वर्ष बाद क्या कर रहा है 10 वर्ष बाद जिसका फादर की आयु है बीमल के आयु के बाद क्या होगा दुगना होगा, मतलब दुगना होगा नहीं। तो 10 दूनी 20, 10 दूनी बीमल की देखो तो बीमल की देखो तो बीमल की आयु 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, मतलब दुगना हो जाएगा। तो बीमल की आयु कितना है अभी कितना है, तो देखिए लिखिए कि फादर की आयु बीमल, देखिए बीमल गुना 2 प्लस 10 साल बाद 10 साल बाद तो कितना हो गया 10 दूनी 20 और 10 30 साल होगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मैथ है ना है नहीं। चलिए तो अब कितना होगा, यहाँ क्या रखोगे 30 रखोगे, तो 6 5 30। स्नेह बेचारा कितना वर्ष का है 5 वर्ष का। कितना वर्ष का है 5 वर्ष का। लॉजिक है, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग ना। चलिए कोई बात है, समझ में आ रही है ना बात बाबू। चलिए अब बताइए, अब तो लग रहा है कि पिता और पुत्र का 10 इस सब तो निकल ही लिया आप लोग। मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है, इहो निकाल लीजिएगा लोग। राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है, इहो निकाल लीजिएगा लोग। नहीं आयु का योग बता देगा उन्हें, वो आए योग पर है, योग पैसे आप लोग बताए हैं ठीक ना, बना कर देखिएगा लोग। सब लग रहा है बन जाएगा। और 53 भी बन जाएगा। 9 वर्ष पहले विवाह किया था, विवाह वाला समझ में आएगा ना, नहीं बन जाएगा हो। 9 वर्ष पहले विवाह किया था, तो विवाह का आयु और वर्तमान आयु निकाल लीजिएगा लोग। समझ ना बात आप लोग। और दोनों तो उस समय की आयु का 3 × 3 = 4/3। तो जब विवाह हो रहा था उस समय आयु क्या था 4, कितना था 4/3 ना, तो 3 था। कितना था 3 था। और अभी कितना हो गया है 4 हो गया है। और 4 - 3 कितना हो जाएगा 9। 1 = 9, 1 = 9। तो 29 27 और 9 चौका 36। नहीं तो क्या पूछ रहा है पूर्व, नहीं तो 6 6 का 36। देखिए तो है क्या है। अब उसकी पुत्री का आयु, उसकी आयु का 1/6 है, नहीं तो 6 6 का 36। बस समझ ना आप लोग। चलिए तो अब ये 2 वर्ष पूर्व, तो 6 में से देखो तो 2 घटेगा कितना होगा 4 वर्ष होगा। कितना होगा 4 वर्ष। आंसर कितना होगा 4। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 53 का क्या दे रहा है ई दे रहा है, इनमें से कोई नहीं। बस वही ना आप लोग, कोई दिक्कत हो किसी को नहीं ना। देखिए तरी से अगर आप मेहनत कीजिएगा, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा, वो तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको एकदम बहुत सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। और जब इस तरह से आप पढ़िएगा तो कभी लाइफ में भूलिएगा नहीं, और उतार के पढ़िएगा तो कभी आपको याद रहेगा नहीं। बात समझ ना आप लोग। खुद मेहनत कीजिए, और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ आकर आप एकदम निधाड़क पूछिए, चाहे कोई चैप्टर हो, चाहे कोई चैप्टर है। ये नहीं कि एज प्रॉब्लम चल रहा है तो उस चैप्टर में जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसमें प्रॉब्लम है, हम डरे नहीं पूछ रहे हैं, बड़ बन रहे हैं। तो बार बार बोलते हैं कि पढ़ाई में शर्माइएगा दिमाग कमज़ोर है, खाना में शर्माइएगा तो शरीर कमज़ोर। समझ गया ना बात। नहीं हो कहो बाबू, है ना बात। तब नहीं हो तो ध्यान रखिएगा ये बात आप लोग, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, उसको ऑफ कीजिए।